व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू कि आप यूरोप में कम्प्लीटली फ्री स्टडी कर सकते हैं, बैचलर से लेकर पीएचडी तक। ज़ीरो ट्यूशन फीस, ज़ीरो लिविंग एक्सपेंसेस, प्लस हर महीने स्टाइपेंड भी मिलता है। और सबसे शॉकिंग पार्ट, ना आइल्स चाहिए, ना टोफल, और ना ही कोई फाइनेंशियल प्रूफ। ये है रोमेनिया अराइज स्कॉलरशिप, रोमेनियन गवर्नमेंट का फुली फंडेड प्रोग्राम फॉर नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स। एंड येस, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड एंड एलिजिबल फॉर दिस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ दिस स्कॉलरशिप, who are eligible, what does the scholarship cover, what are the documents required, and how to apply. So video end तक देखिए because every section is important. Let's dive in. What is Romania's Arise Scholarship? Romanian गवर्नमेंट ने 2026 के लिए 40 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अनाउंस की हैं और पाकिस्तान समेत नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स डायरेक्टली एलिजिबल हैं। इस स्कॉलरशिप का नाम है अराइज स्कॉलरशिप 2026। अराइज का फुल फॉर्म है रोमेनियन एजेंसी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, जो रोमेनिया की गवर्नमेंट एजेंसी है। ये हर साल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है ताकि वो रोमेनिया की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी लेवल पर स्टडी कर सकें। फॉर दिस ईयर अराइज स्कॉलरशिप 2026 एप्लीकेशंस ओपन है और फाइनल डेडलाइन 12 जून 2026 है। सो अगर आप सीरियसली अप्लाई करना चाहते हैं तो मेक श्योर टू अप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। हु कैन अप्लाई? अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं? आप एलिजिबल हैं अगर आप नॉन यूरोपियन यूनियन या नॉन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंट्री के सिटीज़न हैं। सो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए डायरेक्टली एलिजिबल हैं। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी सिंपल हैं। बैचलर्स के लिए इंटरमीडिएट स्टडीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 75% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं या उससे अबव होने चाहिए। मास्टर्स के लिए मिनिमम 3 आउट ऑफ 4 जीपीए रिक्वायर्ड है और पीएचडी के लिए भी सेम एकेडमिक बेंचमार्क अप्लाई होता है, यानी आपके पास स्ट्रॉन्ग मास्टर्स एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए विद मिनिमम 3 आउट ऑफ 4 जीपीए, और साथ में रिसर्च बैकग्राउंड या रेलेवेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस भी कंसिडर की जाती है। गुड न्यूज़ ये है कि आइल्स या टोफल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन स्टडीज़ रोमेनियन लैंग्वेज में होती हैं, इसलिए अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपको 1 ईयर फुली फंडेड रोमेनियन प्रिपरेटरी कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। व्हाट डज़ द स्कॉलरशिप कवर? अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। ये स्कॉलरशिप एक्चुअली क्या कवर करती है और इस स्कॉलरशिप के क्या बेनिफिट्स हैं। इसमें आपको कंप्लीट ट्यूशन फ़ी वेवर मिलता है ऑन ऑल 3 लेवल्स, बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी। इसके साथ आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस कवर करता है। और अगर आप रोमेनियन लैंग्वेज प्रेप ईयर के लिए अप्लाई करते हैं तो उस ड्यूरेशन में भी स्टाइपेंड इंक्लूडेड है। अकोमोडेशन सब्सिडाइज होती है, यानी चीप स्टूडेंट हाउसिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा बेसिक मेडिकल सपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट बेनिफिट्स और एकेडमिक फैसिलिटीज़ भी इंक्लूडेड हैं। व्हाट इज़ नॉट कवर्ड इन दिस स्कॉलरशिप? अब बात करते हैं उन चीज़ों पर जो स्कॉलरशिप कवर नहीं करती। इंटरनेशनल एयरफेयर, वीज़ा और रेजिडेंस परमिट फ़ीस और पर्सनल डेली एक्सपेंसेस इस स्कॉलरशिप में कवर नहीं होते। हॉस्टल कम्प्लीटली फ्री नहीं होता, सिर्फ सब्सिडाइज होता है, तो ऊपर के चार्जेस भी स्टूडेंट्स को खुद मैनेज करने पड़ते हैं। इफ़ यू हैव चेक द ऑफिशियल वेबसाइट देन आपको स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन टेंशन की ज़रूरत नहीं। हमने पूरे प्रोसेस को 3 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड किया है: रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग एंड आफ्टर एप्लीकेशन प्रोसेस, ताकि आप हर स्टेप को ईजिली समझकर कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर सकें। सो सबसे पहले स्टेप 1 पर मूव करते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें ताकि एप्लीकेशन फिल करते वक्त आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। रिकमेंडेशन लेटर। यहाँ रिकमेंडेशन लेटर की रिक्वायरमेंट थोड़ी यूनिक है। नॉर्मली रिकमेंडेशन लेटर प्रोफेसर्स या एम्प्लॉयर से लिए जाते हैं, लेकिन अराइज स्कॉलरशिप के लिए ये अराइज रिप्रेजेंटेटिव, रोमेनियन एम्बेसी, कॉन्सुलेट या किसी अराइज सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होना चाहिए। सो फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट, आप अपना रिकमेंडेशन लेटर रोमेनियन एम्बेसी से जाकर क्लेम करें। Then we have 3 forms, Annex 1, Annex 2 and Annex 3. ये तीनों फॉर्म आप रोमेनिया स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके फिल करते हैं। Annex 1 एप्लीकेशन फॉर्म है, Annex 2 एजुकेशन फॉर्म है जिसमें आप अपनी एकेडमिक हिस्ट्री प्रोवाइड करते हैं, और Annex 3 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। यहाँ आप डिक्लेयर करते हैं कि आपने पहले इसी स्टडी लेवल पर रोमेनियन स्कॉलरशिप यूज़ नहीं की। Educational certificates and academic transcript with legalized translations, birth certificate and passports and CNIC copy, medical certificate जो
90 डेज से ज़्यादा पुराना ना हो, CV, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ एंड अ मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर इंग्लिश, रोमेनियन या फ्रेंच में होना चाहिए। PhD एप्लीकेंट्स के लिए एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, साइंटिफिक कोऑर्डिनेटर एग्रीमेंट। साइंटिफिक कोऑर्डिनेटर एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट है जो किसी रोमेनियन प्रोफेसर की अप्रूवल है, यानी कोई प्रोफेसर जो आपका सुपरवाइज़र बनने के लिए अग्री करता हो। Now let's move to the second step, how to fill the application form. अब स्कॉलरशिप अप्लाई करने का हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिटेल में समझते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट arise.gov.ro पर जाएं। यहाँ से स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करें। स्कॉलरशिप 2026 क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मेन्यू अपीयर होगा। यहाँ से Annex 1, Annex 2 एंड Annex 3 तीनों फॉर्म्स को डाउनलोड करें। Annex Year 1 अराइज स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ सबसे पहले स्कॉलरशिप की टाइप मेंशन करें कि आप किस लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर्स, मास्टर्स, PhD या रेजिडेंसी। सेकेंड पार्ट में यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। 2 यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शन में देना मैंडेटरी है, सिटी, यूनिवर्सिटी, फैकल्टी एंड स्पेशलाइजेशन भी मेंशन करें। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करें, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। देन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दें, अपनी एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, प्रीवियस स्कॉलरशिप्स, मोटिवेशन मेंशन करें। मास्टर्स और PhD एप्लीकेंट्स अपना स्टडी रिसर्च प्रोजेक्ट भी लिखें। एट द एंड डिक्लेरेशन दें, इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करें, डेट एंड सिग्नेचर करें। Annex 2 ये ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर्म है और कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं। पर्सनल डिटेल्स के सेक्शन में नेम, पासपोर्ट डिटेल्स, एड्रेस, ईमेल और फोटो अटैच करें। सेकेंड सेक्शन है एजुकेशनल बैकग्राउंड का, अपनी कंप्लीट एकेडमिक हिस्ट्री फिल करें। नेक्स्ट सेक्शन स्टडी ऑप्शन का है, स्टडी लेवल और 3 यूनिवर्सिटीज़ चॉइसेस सेलेक्ट करें। रोमेनियन लैंग्वेज कोर्स चाहिए तो येस पे क्लिक करें। अगला सेक्शन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का है, रोमेनियन और दूसरी लैंग्वेजेस का लेवल मेंशन करें। इसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आता है। यहाँ पर मेंशन सारे डॉक्यूमेंट्स, डिग्री सर्टिफिकेट्स, ट्रांसक्रिप्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट और PhD सुपरवाइजर एग्रीमेंट, इन सबको अपनी फाइल एप्लीकेशन के साथ अटैच करें। एट द एंड डिक्लेरेशन दें, इन्फॉर्मेशन कंफर्म करें और साइन करें। नेक्स्ट 3 पर्सनल डिक्लेरेशन फॉर्म है। इस फॉर्म में डिक्लेयर करना होता है कि आपने पहले इसी स्टडी लेवल के लिए रोमेनिया स्टेट स्कॉलरशिप रिसीव नहीं की। इस फॉर्म में अपना फुल नेम, पासपोर्ट नंबर, कंट्री एंड सिटी, स्टडी लेवल मेंशन करें। आखिर में डेट और सिग्नेचर करें। इस फॉर्म की 2 कॉपीज़ प्रिपेयर कर लें। एट द एंड हर फॉर्म को क्लियरली और करेक्टली रीड करें। सब डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। फिर सब फाइल्स को एक ही ईमेल में अटैच करें। ईमेल सब्जेक्ट में अपना नाम और स्टडी लेवल मेंशन करें। एप्लीकेशन इस ईमेल पर सेंड करें, burs2026@arise.gov.ro। डेडलाइन का ख्याल रखें, 12 जून 2026 2 PM रोमेनियन टाइम के बाद सबमिशन एक्सेप्ट नहीं होंगी। इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, सो बी केयरफुल। What happens after you submit? एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद स्कॉलरशिप कमेटी सब डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी रिव्यू करती है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट अराइज की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश होती है और सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स को ईमेल भी किया जाता है अराउंड 15 सितंबर 2026। इसके बाद एप्लीकेशंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रोमेनिया फाइनल सिलेक्शन के लिए एवेलुएट करती है। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या एनरोलमेंट ऑर्डर इशू होता है। बैचलर्स और मास्टर्स लेवल पर कुछ केसेस में एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है, जबकि PhD एप्लीकेंट्स का एकेडमिक एवेलुएशन होता है। फाइनल सिलेक्शन के बाद स्टूडेंट्स को वीज़ा खुद अरेंज करना होता है और रोमेनिया पहुंचकर यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट कंप्लीट की जाती है। लैंग्वेज प्रेपरेटरी ईयर और स्टाइपेंड अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। That's everything you need to know about the Romanian Government Arise Scholarship 2026. कंप्लीट गाइडेंस, टिप्स और डिटेल्स अपडेट्स के लिए eduhubpark.com विजिट करें। यहाँ आपको सब कुछ प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड और इजीली एक्सेसिबल मिलेगा। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप info@eduhubpark.com पर ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आप ऐसी और स्कॉलरशिप अपडेट्स चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। स्टे कंसिस्टेंट एंड इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।